Now we will see one life-saving apparatus, that is reviving apparatus. We can say resuscitating apparatus, or we can say resuscitator. ठीक है, ये कोई भी नाम से बोला जाए ये एक ही चीज है। रिवाइविंग apparatus बोलिए या रेसुसिएटिंग apparatus बोलिए या रेसुसिएटर बोलिए, एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है, आप कहीं रिवाइविंग apparatus पढ़े, कोई बुक में रेसुसिएटिंग apparatus बोल दिया तो कंफ्यूज आ जाएगा, बोले अरे क्या है। तो ये तीनों नाम क्या है, एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। हम इस लाइफ सेविंग apparatus बेसिकली इट इज ए ऑक्सीजन पावर वेंटिलेटर है। क्या ये ऑक्सीजन पावर वेंटिलेटर है, इसके बारे में कुछ बात करें उसके पहले आपको एक फिगर बताना चाहते हैं। एक मेरे साथी है, मेरा छोटा भाई है, जो कि MRS रामगढ़ में पोस्टेड है, स्नेंदर कुमार सिंह साहब, उनके मदद से हम इस एपरेटस का एक एक्चुअल फोटो बुलाए और उन्होंने बड़ा सहर्ष भेज दिया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं सर, आपके लिए हम भेज रहे हैं। देखिए ये जो आप एपरेटस देख रहे हैं, दिख रहा है, ये देखिए क्या लिखा है, 3 लीटर सिलेंडर, मतलब ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये वाला क्या है, ये वाला ऑक्सीजन सिलेंडर है और ये वाला मैक्सामैन मॉड्यूल है। ठीक है, और देखिए ये सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर से इस मैक्सामैन मॉड्यूल में एक होज के थ्रू ऑक्सीजन आ रहा है और यहां से एक होज निकल के ये माउथ पीस दिख रहा है, इसके थ्रू आदमी को मिलेगा, हम बता रहे हैं। और एक ये यहां देखिए, ये माउथ पीस दिख रहा है, ये माउथ पीस को मुंह में लगाते हैं। ठीक है, इसको मुंह में लगाते हैं, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला एपरेटस है। और एक जगह बढ़िया से बता रहे थोड़ा, देखिए ये सिर्फ अब ऑक्सीजन सिलेंडर दिखा रहे हैं, इसमें क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर। इस ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व होता है और ये जो घड़ी टाइप का दिख रहा है इसको प्रेशर गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये प्रेशर गेज। हमने आपका ये वाल्व को ओपन किया, सिलेंडर का वाल्व को ओपन किया, इसको ओपन किया तो इससे ऑक्सीजन जा रहा नहीं जा रहा वो कौन बताएगा, आपका ये प्रेशर गेज बताएगा। ये ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ। ठीक है, रिवाइविंग apparatus मैक्सामैन का प्रेशर रिड्यूसर एंड प्रेशर गेज को दिखाने वाला ये फोटो हुआ। इसी को देखिए आगे, देखिए यहां पे दिख रहा है ना, एक छोटा सा घड़ी दिख रहा है, वहां पे अकेला दिखाया था, यहां पे ये कंप्लीट सेटअप है। क्या क्या होता है रिवाइविंग apparatus में, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और एक मैक्सामैन मॉड्यूल होता है। इस मैक्सामैन मॉड्यूल से एक होज जाता है, उस होज के एक एंड में आपका क्या लगा है, ये माउथ पीस लगा है, इसको मुंह में लगाते हैं और हमको ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो स्नेंदर सिंह साहब के लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, दिल से धन्यवाद कि आपने माइनिंग के बच्चों के लिए हम बोले और फोटो भेज दिया, क्योंकि इसको बताने के बाद ये चीज बताने में बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये रिवाइविंग apparatus या रेसुसिएटिंग apparatus या रेसुसिएटर क्या होता है, कब इस्तेमाल होता है, ये हम चर्चा करेंगे। देखिए कई बार इसको क्या बोला हमने, ये बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन पावर वेंटिलेटर है। कभी हॉस्पिटल में सुना है कि वेंटिलेटर पे रखा हुआ है बोलते मरीज को, वही चीज है ये, हम बता रहे हैं। रुकिए एक मिनट, इस पर्टिकुलर एपरेटस को हम इस्तेमाल कब करेंगे, कोई भी आदमी की सांस रुक जाए, क्या हो जाए, सांस रुक जाए। अब सांस रुक जाए तो दो ही तरीका हमारे पास है कि उसका सांस फिर से चालू किया जाए। जो ब्रीदिंग स्टॉपेज हो गया है या उसका ब्रीदिंग फीबल हो गया, कमजोर पड़ गया है, उसको पुनः चालू करना, इसको हिंदी में शायद पुनर्जीवित उपकरण भी बोलते हैं, पुनर्जीवित उपकरण। तो उसको पुनर्जीवित करना है। अब पुनर्जीवित तभी होगा, वो आदमी फिर से सर्वाइव तभी करेगा, जो अफेक्टेड पर्सन है, जब उसकी ब्रीदिंग को हम
नॉर्मल कर दे। तो हम एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में ये तो हम एपरेटस के माध्यम से करेंगे। मान लो मेरे पास एपरेटस नहीं, तो क्या करेंगे, हम छोड़ने नहीं देंगे उसको। तो 3 मेथड आप लोग पढ़े होंगे, सिल्वेस्टर मेथड, शेफर मेथड और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। मुंह, मैं विक्टिम हूं, मेरे मुंह में इसको जबड़ा को फाड़ के पूरा तेज तेज सांस लगातार डाले, ताकि मेरे लंग्स में हवा जाने के बाद वो लंग्स चालू हो जाए। जो रुक गया है धड़कन, लंग्स ऐसा ऐसा जो होता है वो बंद हो गया, उसको इस टाइप का करने के लिए, उसके गति प्रदान करने के लिए हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करते हैं, शेफर मेथड से करते हैं, सिल्वेस्टर मेथड से भी करते हैं। लेकिन वो मेथड कितने कारगर होते हैं, वो जो वहां फर्स्ट एडर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये तो एपरेटस है, एपरेटस से आप डायरेक्ट उसके लंग्स में क्या भेज रहे हैं, ऑक्सीजन भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं, ऑक्सीजन भेज रहे हैं। किस आदमी को ऑक्सीजन भेज रहे हैं आप, किस आदमी को ऑक्सीजन भेज रहे हैं, जो आदमी की सांस ब्रीदिंग रुक गई है। अब ऐसा कब केस हो सकता है, कोई टॉक्सिक गैसेस को मैंने इनहेल कर लिया, जैसे कि CO पॉइजनिंग, हम एक एग्जांपल में CO पॉइजनिंग लिखे है, ठीक है। कोई आदमी पानी में डूब गया, सांस रुक गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, ठीक है। आपने ऐसे एटमॉस्फेयर में सांस ले लिया जहां पर ऑक्सीजन की कमी था, जैसे CH4 बहुत बढ़ गया है। CH4 तो जहरीला गैस नहीं होता है, लेकिन CH4 के बढ़ने के कारण ऑक्सीजन डिफिशियंट हो जाएगा, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और वो कम ऑक्सीजन वाली हवा मैंने इनहेल कर लिया, सांस के द्वारा अंदर ले लिया, और ले लेने के चलते क्या होगा, मेरी सांस की गति रुक सकती है, सांस की गति रुक सकती है, मेरा ब्रीदिंग रुक सकता है या कमजोर पड़ सकता है। और यदि मुझे फिर से मेरे लंग्स को नॉर्मल नहीं किया तो क्या होगा, कुछ ही मिनटों के बाद आदमी की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो यह रिवाइविंग एपरेटस, जिसको पुनर्जीवित उपकरण भी बोलते हैं, फिर से जिंदा कर रहे हैं हम आदमी को। क्यों, इसका एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड टू एडमिनिस्टर प्योर ऑक्सीजन। ये हम हिंदी में भी लिख दिया, कोई समझिए, ऑक्सीजन देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। किसको ऑक्सीजन देते, टू द विक्टिम्स हु कैन नॉट ब्रीथ ड्यू टू द फॉलोइंग सिचुएशन। ऐसे विक्टिम्स को, ऐसे प्रत व्यक्ति को ऑक्सीजन देने के लिए इस पर्टिकुलर एपरेटस, रिवाइविंग एपरेटस या रेसोसिएटिंग एपरेटस का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि CO पॉइजनिंग और एनी अदर टॉक्सिक्स और नॉक्सिक गैसेस को इनहेल करने से उसकी सांस की गति रुक गई है। ड्राउनिंग सिचुएशन, कहीं पानी में आदमी डूब गया हो, इनहेल ऑक्सीजन डिफिशियंट एयर, या उसने कम ऑक्सीजन वाली हवा को इनहेल कर लिया हो, हुज ब्रीदिंग इज फीबल फॉर सम अदर कॉज। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं आपके, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, या कहीं माइंस में मान लो कोई चीज गिरा, मेरा छाती दब गया, टूट फूट नहीं हुआ, मैं मरा नहीं, लेकिन वो दबने से पिचक गया मेरा बॉडी। पिचक जाने से आपका सांस लेने का खत्म हो गया कहानी। अब खत्म हो गया कहानी, तो उस आदमी को खत्म ही नहीं कर देना, उसको जिंदा करना है हमको। तो जिंदा करने के लिए या तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का हम सहारा लेंगे, या फिर एपरेटस के थ्रू हम उसको पुनर्जीवित करेंगे। और एक बार ये ऑपरेशन चालू कर दिया तो तब तक चलना चाहिए जब तक कि वो आदमी जिंदा ना हो जाए, या फिर डॉक्टर उसको घोषित ना कर दे। क्या मालूम है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है इस रिवाइविंग एपरेटस या रेसोसिएटिंग एपरेटस के, मैक्सामैन रेसोसिएटर, जो भी हम आपको फोटो दिखाए वो मैक्सामैन रेसोसिएटर था। एक नोवाक्स भी आता है, ड्रेगर कंपनी पल मोटर के नाम पे भी
रिवाइविंग एपरेटस बनाता है। ये ट्रेड नेम है। ये सब ये क्या है? ट्रेड नेम है। मोबाइल सैमसंग लिखता है, कोई नोकिया लिखता है, कोई भोकिया लिखता है और कोई टोकिया लिखता है। ये क्या है? कंपनी ट्रेड नेम है मोबाइल का। लेकिन मोबाइल तो मोबाइल है, मोबाइल तो मोबाइल है। वो एक कोई कंपनी है, वो उस प्रोडक्ट को उस नाम से बेच रहा है। तो डिफरेंट कंपनीज इस रिवाइविंग एपरेटस को ये डिफरेंट ट्रेड नेम से बेचता है। मैक्समैन, रेसोसिएटर, नोक्स और पल मोटर, ये ड्रेगर का है पल मोटर। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया होगा। एक बच्चा हमको कमेंट करके पूछ रहा था कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो हम भी लिख दिया हम अनपढ़ हूं, काहे हमको सीएमडी बनाएगा का। और हम ये भी पूछे तोरा का क्वालिफिकेशन है बाबू। ऐसा आलतू फालतू जो है, तो तोड़ा पेट में काहे दर्द हो रहा कि हम फ्री में बच्चा लोग को पढ़ा रहा हो, तो उसी का दर्द है, ओकरा से कोई मतलब नहीं। मेरा अभियान जारी रहेगा। ठीक है।